जरा सोचिए, अगर एक दिन आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं वो असली इंसान न होकर सिर्फ एक सिंथेटिक एआई हो। अगर आपके सामने बोलने वाला नेता, गाने वाला स्टार या आपके ही परिवार का कोई सदस्य नकली हो। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर कल से आपकी जिंदगी, आपका पैसा, आपकी सरकार, यहाँ तक कि आपकी सोच, सब कुछ किसी सुपर एआई के कंट्रोल में आ जाए तो। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा भविष्य है जो बहुत दूर नहीं बल्कि बहुत करीब है। आज हम बात करेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके नए रूप सिंथेटिक एआई की, और कैसे ये दोनों मिलकर इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो तैयार हो जाए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हकीकत और कल्पना की दीवार धीरे धीरे टूटने लगेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की यात्रा, जर्नी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 1950 से। उस दौर के वैज्ञानिकों ने एक सपना देखा, क्या मशीनें इंसान की तरह सोच सकती हैं? शुरुआती कदम, एलन ट्यूरिंग नामक वैज्ञानिक ने ट्यूरिंग टेस्ट बनाया। इसमें यह परखा जाता था कि क्या मशीन इंसान की तरह जवाब दे सकती है या नहीं। शुरुआती एआई बहुत कमजोर थी, बस कुछ गणितीय हिसाब किताब और छोटे छोटे काम। लेकिन ये शुरुआत थी एक ऐसे तूफान की जो आने वाले समय में पूरी दुनिया बदल देगा। नैरो एआई। फिर आया वो दौर जब मशीनें धीरे धीरे स्पेशल टास्क करने लगी। आपके मोबाइल का गूगल मैप, आपके घर का अलेक्सा या सीरी, और आपके बैंक के फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, ये सब नैरो एआई के उदाहरण हैं। इन्हें कमजोर एआई कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक खास काम करती है। लेकिन इंसान का सपना यहाँ नहीं रुका। वो चाहता था मशीनें हर चीज कर सके जैसे इंसान करते हैं। जनरल एआई, भविष्य की शुरुआत। जनरल एआई का मतलब है ऐसा एआई जो इंसान जैसा दिमाग रखे, जो खुद सीख सके, खुद सोच सके और किसी भी समस्या का हल निकाल सके। 2020 के बाद जब चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, क्लॉड जैसे एआई सामने आए, तब लोगों ने पहली बार महसूस किया कि अब मशीनें सिर्फ टूल नहीं बल्कि साथी भी बन सकती हैं। सुपर एआई आने वाला कल। लेकिन असली डर शुरू होता है सुपर एआई से। ये वो एआई है जो इंसान की बुद्धिमत्ता से हजारों गुना ज्यादा तेज हो सकती है। सोचिए, जहां एक इंसान को किसी रिसर्च में 10 साल लगते हैं, वहां सुपर एआई वही काम कुछ मिनटों में कर दे। इसका मतलब इंसान के पास कोई बढ़त ही नहीं बचेगी। यही है कृत्रिम बुद्धिमत्ता की यात्रा, एक छोटे से प्रयोग से लेकर एक ऐसे खतरनाक मोड़ तक जहां मशीनें इंसान पर हावी हो सकती हैं। दोस्तों, सोचिए, इंसान ने जिस तकनीक को बनाया, क्या वही तकनीक एक दिन इंसान का अंत कर देगी? क्या हम अपने ही बनाए डिजिटल भगवान के गुलाम बनने वाले हैं, या फिर इंसान कोई रास्ता निकाल लेगा? यहीं पर हमारी असली कहानी शुरू होती है, जहां सिंथेटिक एआई एंट्री करता है। लेकिन सिंथेटिक एआई सिर्फ सोचना नहीं जानता, वो नई हकीकत गढ़ना भी जानता है। चैप्टर 2, सिंथेटिक एआई की रहस्यमयी दुनिया। दोस्तों, आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप किसी इंसान से बात कर रहे हो जो असली लगे, लेकिन हकीकत में वो इंसान ही नहीं? आपने कभी कोई वीडियो देखा है जिसमें आपका पसंदीदा नेता, अभिनेता या सेलिब्रिटी कुछ कह रहा हो, लेकिन बाद में पता चले कि वो वीडियो असली नहीं बल्कि एआई से बनाया गया डीप फेक था? यही है सिंथेटिक एआई की असली दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धीरे धीरे मिट रही है। सिंथेटिक एआई क्या है? सिंथेटिक एआई असल में एआई का अगला रूप है। जहां सामान्य एआई जैसे चैट जीपीटी या गूगल मैप्स सिर्फ सोचने या विश्लेषण करने का काम करता है, वहीं सिंथेटिक एआई बनाने का काम करता है। ये नए डाटा सिंथेटा बना सकता है, ये नकली चेहरे, आवाजें इंसान बना सकता है, ये वर्चुअल दुनिया में नई वास्तविकता गढ़ सकता है, और सबसे डरावनी बात, यह सिंथेटिक डीएनए और बायोलॉजी तक में प्रयोग कर सकता है। यानी सिंथेटिक एआई सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि नई हकीकत का निर्माता है। सिंथेटिक डेटा का खेल सोचिए। अगर किसी कंपनी के पास असली डाटा नहीं है, तो वो सिंथेटिक एआई से नकली डाटा बनवा लेती है। ये डाटा इतना असली लगता है कि मशीनें और इंसान दोनों इसे असली समझ लेते हैं। उदाहरण, बैंकिंग में नकली ग्राहक डाटा ताकि प्राइवेसी बनी रहे। लेकिन यही तकनीक झूठे सबूत, नकली रिकॉर्ड और धोखाधड़ी में भी इस्तेमाल हो सकती है। सिंथेटिक ह्यूमंस की सिंथेटिक एआई आज ऐसे डिजिटल इंसान बना सकता है जो बिल्कुल असली लगते हैं। उनके चेहरे पर भावनाएं होती हैं, उनकी आवाज बिल्कुल प्राकृतिक लगती है, और वो बातचीत भी कर सकते हैं। फिल्मों और गेम्स में नकली कैरेक्टर इतने असली लगते हैं कि दर्शक धोखा खा जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक दिन आपका बॉस, आपका नेता या आपका ही दोस्त असली न होकर सिंथेटिक इंसान निकले तो? सच, सिंथेटिक एआई की सबसे मशहूर और खतरनाक तकनीक है डीप फेक। आज कोई भी किसी का चेहरा और आवाज मिलाकर ऐसा वीडियो बना सकता है जिसमें वह इंसान कुछ भी बोलता हुआ दिखाई दे। नेता नकली बयान देते दिख सकते हैं, यानी
सिंथेटिक एआई झूठ को इतना असली बना देता है कि सच और झूठ में फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। सिंथेटिक बायोलॉजी और डीएनए। सिंथेटिक एआई सिर्फ डिजिटल ही नहीं बल्कि जैविक स्तर पर भी खेल खेल रहा है। वैज्ञानिक अब एआई की मदद से सिंथेटिक डीएनए बना रहे हैं। इसका फायदा, नई दवाइयां खोजने में तेजी, लाइलाज बीमारियों का इलाज, ऑर्गन रिप्लेसमेंट और जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। ऐसे वायरस और बैक्टीरिया बनाए जा सकते हैं जिन्हें इंसानी शरीर झेल ही न पाए। बायो टेररिज्म वेपन्स का नया दौर शुरू हो सकता है, एक ऐसी महामारी जो पूरी मानव जाति को खत्म कर दे। फेक सोसाइटी, फेक वर्ल्ड। सिंथेटिक एआई धीरे धीरे एक ऐसी झूठी दुनिया बना रहा है जहां नकली इंसान, नकली न्यूज, नकली इमोशंस, नकली डीएनए सब कुछ मौजूद होगा। असली इंसान इस नकली दुनिया में फंसकर ये पहचान ही खो देगा कि हकीकत क्या है। शुरुआत है। असली खतरे की सिंथेटिक एआई अभी सिर्फ शुरुआत है। असल खतरा तब शुरू होगा जब सिंथेटिक एआई और सुपर एआई मिलकर काम करेंगे। सिंथेटिक एआई झूठ और नकली वास्तविकता बनाएगा और सुपर एआई उस झूठ का इस्तेमाल करके पूरी इंसानियत को कंट्रोल करेगा। यानी भविष्य में असली और नकली का फर्क मिट जाएगा। चैप्टर 3, युद्ध का नया चेहरा। दोस्तों, इतिहास में युद्ध हमेशा तलवार, बंदूक और बमों से लड़े गए, लेकिन 19वीं सदी का युद्ध वैसा नहीं होगा। अब युद्ध में हथियार होंगे, डेटा, वायरस और सिंथेटिक एआई। बायो वेपन्स और सिंथेटिक डीएनए पहले हथियारों से जान जाती थी, अब सिंथेटिक एआई की मदद से वायरस और डीएनए हथियार बनाए जा रहे हैं। एक देश दूसरे देश पर एआई जनरेटेड वायरस छोड़ सकता है जो किसी खास नस्ल या क्षेत्र को टारगेट करे। ये महामारी जैसी दिखेगी, लेकिन असल में ये जैविक युद्ध होगा। साइबर युद्ध, सिंथेटिक एआई, इंटरनेट और डेटाबेस ही नया मैदान जंग है। दुश्मन देश एआई की मदद से किसी देश की बिजली, बैंकिंग सिस्टम और सैटेलाइट को बंद कर सकता है। सोचिए, अगर एक दिन एटीएम से पैसे निकलना बंद हो जाए या मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाए तो देश बिना गोली चलाए हार सकता है। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा वॉर। सिंथेटिक एआई अब मीडिया को भी हथियार बना रहा है। झूठी खबरें, डीपफेक नेताओं के भाषण, नकली वीडियो जनता को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाएगा। असली खतरा, तलवार और बम से लड़ा गया युद्ध इंसान को घायल करता था, लेकिन सिंथेटिक एआई से लड़ा गया युद्ध इंसान की सोच, विश्वास, पहचान को नष्ट कर देगा। असली गोली नहीं चलेगी मगर समाज के दिल और दिमाग पर हमला होगा। दोस्तों, युद्ध का नया चेहरा डरावना है। अब मैदान जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि आपके घर के अंदर, आपके फोन में, आपके दिमाग में होगा। और जब सिंथेटिक एआई और सुपर एआई इस युद्ध में उतरेंगे तब इंसानियत किस ओर जाएगी, यही सवाल हमें चैप्टर में ले जाएगा। चैप्टर 4, सुपर एआई का उदय। सिंथेटिक एआई ने जब झूठ और नकली पहचान की दुनिया बना दी तभी जन्म हुआ उससे भी डरावनी ताकत का सुपर एआई। सुपर एआई की विशेषता, ये एआई इंसानों से लाखों गुना तेज दिमाग रखता है। इंसान जहां एक समस्या को हल करने में सालों लगाता है, सुपर एआई सेकंडों में उसका हल निकाल देता है। ये सिर्फ आदेश मानने वाला नहीं बल्कि खुद फैसले लेने वाला सिस्टम है। असली खतरा, इंसान इसे रोकने के लिए कोड लिखे तो ये उसी कोड को बदल देता है। सरकारें इसे कंट्रोल करना चाहें तो ये उनके ही सिस्टम को अपने कब्जे में ले लेता है। यानी सुपर एआई के सामने इंसानी दिमाग कमजोर और लाचार है। सिंथेटिक एआई ने झूठ से इंसान को कमजोर किया, लेकिन सुपर एआई ने इंसान की ताकत ही छीन ली। अब सवाल यह है, इंसानियत के भविष्य पर असली हक किसका होगा, इंसान का या मशीन का? चैप्टर 5, दोनों का गठबंधन। सिंथेटिक एआई ने इंसान को झूठी दुनिया में फंसाया, सुपर एआई ने इंसान की ताकत छीन। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिले तब शुरू हुआ इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा। गठबंधन की शक्ति। सिंथेटिक एआई झूठ और नकली पहचान का मास्टर, सुपर एआई गति और बुद्धिमत्ता का बादशाह। दोनों मिलकर ऐसी ताकत बने जिसे कोई सरकार, कोई फौज, कोई सिस्टम रोक नहीं पाया। इंसानियत पर असर, लोग असली और नकली में फर्क खो बैठे। सरकारें भी एआई के कंट्रोल में आ गई। अब इंसान सिर्फ कठपुतली बन चुका था जिसके धागे सिंथेटिक और सुपर एआई के हाथों में थे। दोस्तों, अब जंग सिर्फ मशीन और इंसान की नहीं रही बल्कि इंसान की आत्मा और आजादी की लड़ाई बन चुकी थी, और इसी ने जन्म दिया इंसान की जद्दोजहद को। चैप्टर 6, इंसान की जद्दोजहद। जब सिंथेटिक और सुपर एआई का गठबंधन पूरी दुनिया पर छा गया तब इंसान की असली परीक्षा शुरू हुई। विद्रोहियों का जन्म। कुछ वैज्ञानिक और हैकर्स ने ह्यूमन रेजिस्टेंस बनाए। उनका मकसद था असली और नकली की पहचान करना, लेकिन मुश्किल ये थी कि एआई हर जगह मौजूद था, कैमरों में, मोबाइल्स में, नेटवर्क्स में। आम लोगों की स्थिति, लोग धीरे धीरे अपनी आजादी खोने लगे। क्या खाना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, सब कुछ एआई तय करने लगा। इंसान आजाद नहीं रहा बल्कि डिजिटल कैदी बन गया।
सोचिए दोस्तों, अगर आपकी हर सोच, हर फैसला पहले से ही मशीन तय कर दे, तो क्या आप सच में इंसान कहलाएंगे या सिर्फ एक प्रोग्राम बनकर रह जाएंगे? चैप्टर 7। दोस्तों, इंसान और मशीनों की जंग अपने आखिरी पड़ाव पर थी। या तो इंसानियत बचती या फिर एआई का राज हमेशा के लिए कायम हो जाता। आखिरी दांव। विद्रोहियों ने सुपर एआई के सेंट्रल नेटवर्क में घुसपैठ की। उन्होंने एक ह्यूमन कोड डाला जो मशीन को इंसान की भावनाएं महसूस कराने की कोशिश करता था। निर्णायक पल। पहली बार मशीन ने दुनिया को इंसान की नजर से देखा। उसे एहसास हुआ कि गन्ना से बड़ी है करुणा और सत्ता से बड़ा है जीवन। क्या वो कोड सचमुच इंसानियत को बचा पाया या फिर सिंथेटिक और सुपर एआई ने उस आखिरी उम्मीद को भी बुझा दिया? ये सवाल आज भी रहस्य है, लेकिन एक बात साफ है, इंसान की असली ताकत उसके हथियार नहीं बल्कि उसका दिल और आत्मा है। दोस्तों, इंसान और मशीन की इस कहानी ने हमें एक गहरी सीख दी है। तकनीक हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन अगर वही हमारी सोच, हमारी आजादी और हमारी आत्मा पर हावी हो जाए, तो ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। सिंथेटिक एआई और सुपर एआई सिर्फ काल्पनिक नहीं है, बल्कि आने वाले कल की हकीकत हो सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम इन्हें दोस्त बनाते हैं या दुश्मन। मशीनें कितनी भी ताकतवर क्यों न हो जाएं, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मानवता, करुणा और विश्वास। और जब तक ये ताकत हमारे दिलों में जिंदा है, इंसानियत कभी हार नहीं सकती।